हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो है 1 फरवरी को 2025-26 के लिए बजट जारी किए हैं। तो यह बजट हम सभी के लिए कैसा है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ तो किए हैं, बट किसके लिए स्पेशल है वो चीजें यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में बजट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न से क्वेश्चन भी करेंगे। और अभी तक भारत के इतिहास में बजट का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। देखो, ये यूनियन बजट 2025, इसके बारे में डिस्कशन हमको करना है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं बजट 2025। तो बजट 2025 तो इसको तो पढ़ना ही है हमको, डिटेल इसके बारे में देखेंगे। बट बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक, बजट का अर्थ क्या है, बजट एक्चुअल में है क्या, ठीक, इससे क्या समझते हैं हम लोग, क्लियर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, बजट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा बजट से ही हुआ है, ठीक है। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा के बजट से ही हुआ है, क्लियर है। जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। ये चमड़े का थैला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। बजट एक्चुअल में है क्या, बजट है क्या, ठीक है, इसको समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया है कि आम बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा है, ठीक है। किसी भी सरकार के द्वारा एक वर्ष का जो वित्तीय वर्ष है उसका लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, क्लियर है। संविधान में ध्यान रखना, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, क्लियर है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर कौन सा शब्द का यूज किया है जी, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शब्द का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में, 112 में, संविधान के 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शब्द का यूज किया गया है, क्लियर है। इस बार का जो बजट आया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसमें मुख्य पॉइंट जो है उसको समझते हैं हम लोग, जिसके बेस पर यह बजट जो है जारी हुआ है, ठीक। जैसे देखो, यहाँ पर जो है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को सशक्त करना, ये मेन बातें हैं जिस पर ये पूरी बजट जो है फोकस किया गया है, क्लियर है। भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, क्रय शक्ति को बढ़ाना है, मध्यम वर्ग, इस पर भी फोकस किया गया है, क्लियर है। विकसित भारत के सपनों को क्या करना है, साकार करना है। अभी विकसित भारत जो कार्यक्रम चल रहा है उनके सपनों को भी साकार करना इस बजट में बताया गया है, ठीक है। निवेश हो गया, निर्यात हो गया, कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। साथ में आपका MSME, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये फुल फॉर्म है, इस पर भी फोकस किया गया है, क्लियर है। और एक पॉइंट है घरेलू बाजार में सुधार लाकर, ठीक है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, क्लियर है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसी पॉइंट पर इस बार की बजट जो है पूरी तरीके से आधारित है, क्लियर है, इसी पर फोकस किया गया है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बजट के इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भारत में पहला बजट कब जारी हुआ है, किसके द्वारा जारी किया गया था, इस समय कौन से वायसराय थे, ये देखेंगे। तो देश जैसे आजाद हुआ फिर उस टाइम किसके द्वारा बजट जारी किया गया, ये भी देखेंगे। तो इतिहास है, ये बजट से संबंधित कुछ तथ्य है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। देखो, भारत में पहला बजट जो है 7 अप्रैल 1860, 1860 को भारत में पहला बजट जारी हुआ है। जारीकर्ता या प्रस्तुतकर्ता कौन है जी, यह है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहला बजट जारी किया गया था, ठीक। उस समय के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, क्लियर है, ये चीज को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत बोले तो 15 अगस्त
1947 को देश जब आजाद हुआ, ठीक है, तो आजाद होने पर पहला बजट जो जारी हुआ है वो 26 नवंबर 1947 को। क्लियर है? जिसकी प्रस्तुत करता है, बजट जारी करता कौन है? आर के शनमुखम चेट्टी जी है। ठीक है, इनके द्वारा जैसे देश आजाद हुआ है तो पहला बजट जारी किया गया है। क्लियर है? अगला पॉइंट है गणतंत्र भारत का पहला बजट, अर्थात जैसे हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है, तो संविधान जैसे लागू हुआ है उसके बाद भारत में पहला बजट कब जारी हुआ है? यह हुआ है 28 फरवरी 1950 को। ठीक, ये प्रस्तुत करता है जॉन मथाई। जॉन मथाई के द्वारा। तो ये तीन डाटा आपको याद रखना है। भारत में पहला बजट 1860, भारत में पहला बजट कब जारी हुआ है? 1860 को हुआ है। ठीक, उसके बाद आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब हुआ है? आपका 1947 में। और उसके बाद गणतंत्र बोले तो संविधान लागू हुआ, उसके बाद जारी हुआ है आपका 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, तीन नाम है, जेम्स विल्सन, आर के शनमुखम चेट्टी जी और जॉन मथाई। ये तीनों पॉइंट को आपको याद करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो अभी तक, ठीक है, यहां पर पहला पॉइंट जैसे बोला जा रहा है सबसे अधिक बार, ठीक है, ओवरऑल सबसे अधिक बार बजट कौन से वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया गया है? बजट जो है हर साल वित्त मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे अधिक बार जो बजट जारी किया है वो 10 बार हुआ है। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। इन्होंने 10 बार बजट जारी किए हैं। ठीक है, कब से कब इनका कार्यकाल था जी? 1962 से 69 के बीच में। 1962 से 69 के बीच मैक्सिमम बजट जारी करने वाला जो वित्त मंत्री रहे हमारे मोरारजी देसाई जी। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री जो है, ठीक, निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा 8 बार जारी कर चुके हैं। ठीक है, अभी को मिला करके ये टोटल 8 बार जारी किए हैं। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री जो है कौन है? निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा 8 बार। ठीक, इसमें से भी आपको ध्यान रखना है 5 बार पेपरलेस। ठीक है, पेपरलेस बोले तो लैपटॉप के थ्रू जारी किया है। क्लियर है? 5 बार। ठीक, ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है इंदिरा गांधी जी है। इंदिरा गांधी। क्लियर है? इंदिरा गांधी जी है, ध्यान आपको याद रखना है। भारत का पहला पेपरलेस बजट, देखो भारत का पहला पेपरलेस बजट कब जारी हुआ है? 5 बार तो हुआ है, बट पहला पेपरलेस कब जारी हुआ है? 2021-22 को। ठीक, जो हमारे वर्तमान में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक, कब से? 2021 से। ठीक, अभी वर्तमान में जो जारी हुआ है वो भी पेपरलेस है। तो टोटल कितने बार हो चुके हैं? 5 बार। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? पेपरलेस बजट प्रस्तुत करता कौन है? अभी मैं बताया आपको कौन है जी? ये है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री जो वर्तमान में है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है अब तक कुल पेपरलेस बजट अब तक वर्तमान में कितना हो गया है? 5 बार। ठीक है, सबसे लंबा बजट, ठीक, अभी तक इतिहास में सबसे लंबा बजट किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, तो सबसे लंबा बजट जो है अभी वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री है उन्हीं के द्वारा। कितना जी? वो आया था 2020 में। 2020 का जो बजट है वो सबसे लंबा बजट रहा है। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट का सबसे लंबा बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आपका निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। और इस बार का जो बजट है 2025 और 26 के लिए जारी किया गया है, ये आपका 77 मिनट का है। 77 मिनट का है। क्लियर है? ठीक, ध्यान रखना है आपको। ठीक, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला, ये क्या है आपका? भारत का पहला एकमात्र काला बजट। ठीक है, भारत का पहला एकमात्र काला बजट कौन सा है? कौन सी ईयर में जारी हुआ है? तो ये जारी हुआ था 1973-74।
इस समय वित्त मंत्री थे यशवंत राव चौहान जी। इनके द्वारा जो बजट जारी किया गया था उसको काला बजट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो बजट है यह घाटे का बजट था। बोला जाए तो जितना आय था उससे ज्यादा खर्च हुआ था, इसलिए इस बजट को काला बजट कहा गया है। इस समय जिनका सरकार देश में चल रहा था वो था इंदिरा गांधी का सरकार। ठीक है, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री रही थी। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बजट, जिसको सामान्य सरकारी वित्त बजट बोल सकते हो। ये और साथ में रेलवे वित्त बजट, ये दोनों को अलग अलग कर दिए थे। ठीक है, कब से किया गया है? 1924 से। 1924 से जो केंद्रीय बजट है और साथ में रेलवे बजट, इन दोनों को अलग अलग किए। पहले एक साथ जारी करते थे, बट ये 1924 से इन दोनों को अलग अलग किए। फिर से जैसे मोदी की सरकार आया और उसी के साथ कब 2017 में फिर से इन दोनों का विलय किया गया है और एक साथ फिर से ये बजट आना प्रारंभ हो चुका है। केंद्रीय बजट और वित्त बजट का विलय कब हुआ है? विलय हुआ है 2017 में। ठीक, और एक दूसरे से अलग कब किए थे? 1924 में। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत प्रत्येक साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह हमारे भारत की वित्तीय वर्ष का शुरुआत है। ठीक है, वित्तीय वर्ष कब चालू होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म लास्ट कौन सा होता है? 31 मार्च। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए वर्ष 2025 का जो पूरी बजट है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे एक नजर में। बोले तो ये कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या इसमें घोषणा किया गया है उसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है युवाओं के लिए घोषणा। हमारे युवा वर्ग के लिए क्या क्या घोषणा की है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है देश में अभी वर्तमान में जो है 23 आईआईटी है। कितने आईआईटी है? 23 आईआईटी है। इसमें जो है 6500 सीटें बढ़ाने की बात की गई है। क्लियर है? इस जो बजट आया है इसमें उसमें यह बात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एआई एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, देश के अंदर कितने? 3 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सेंटर ओपन करने की घोषणा किया गया है, जिसकी लागत लगभग क्या है? 500 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये घोषणा किया गया है, ये युवाओं के लिए है। क्लियर है? देश में ज्ञान भारत मिशन, कौन सा मिशन? ज्ञान भारत मिशन, ये शुरुआत होने वाला है। क्लियर है? ये भी चीज को आपको ध्यान रखना है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी घोषणा है युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। ठीक है, जो मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं, करेंगे भविष्य में, जिनको भी मेडिकल फील्ड में आना है उनके लिए देखो 5 साल में लगभग 75,000 सीटें बढ़ेगी। क्लियर है? अगला पॉइंट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर ओपन किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये सब बातें युवाओं के लिए कहा गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या घोषणाएं किए हैं इसमें। ठीक है, जिससे मध्यम वर्ग को कुछ फायदा हो सके। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है कि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, पॉइंट बहुत चर्चा में है। बट 12 लाख मतलब पर मंथ की बात किया जाए तो 1 लाख की कमाई। ठीक है, और पर मंथ की बात किया जाए, पर डे की बात करेंगे तो शायद ये 3300 के आसपास है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, मध्यम वर्ग के यदि इसमें सर्वे किया जाएगा तो 100 में ले देके 10% भी इसके अंदर आना मुश्किल है। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं। ये एक्चुअल में टैक्स लगेगा ना, टैक्स लगेगा, बट वो टैक्स को लेगा फिर वापस रिटर्न कर देगा। यहाँ नीचे स्लैब है उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये उनके फायदे के लिए है। ठीक है, मतलब यहां पर देखा जाए तो 12,75,000 तक टैक्स फ्री रहेगा। क्लियर है?
आम जनता के लिए 12 लाख, नौकरी पेशा के लिए कितना हो जाएगा 12,75,000। बुजुर्गों के लिए टैक्स जो छूट मिलता था उसको क्या किए हैं, अब डबल छूट मिलेगा। क्लियर है? ठीक। कस्टम ड्यूटी बोले तो सीमा शुल्क, सीमा शुल्क को क्या किया है, ये जो है 2.5% की कमी किया है। ठीक है, सीमा शुल्क जो लगता है ना उसमें कमी किया गया है 2.5% का। ठीक। एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ती होगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें कमी होगा, तो आम जनता इसका फायदा ले सकते हैं। क्लियर है? अगला एक पॉइंट है कि हर घर जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम कब तक बढ़ा है जी, ये डेट ध्यान रखना। ठीक है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम अब कब तक बढ़ गया है, डेट 2028 तक के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये आपका एक स्लैब है, इसमें क्या है कि केंद्रीय बजट के द्वारा जो 12 लाख तक छूट है, वो बात आपको मैं ऊपर बताया उसी से ये रिलेटेड है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो मान लीजिए कि आप जो है 12 लाख से ऊपर कमाई करते हैं, 12 लाख से ऊपर कमाई करते हैं। ठीक है, आपका साल का जो इनकम है कितना है, 12 लाख से ऊपर। चलो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कैसे देखो 12 लाख से ऊपर बोले तो हम लोग 14 लाख मान लेते हैं, आपकी इनकम कितना है 14 लाख, तो 14 लाख है तो आप इस पर टैक्स देना होगा। 12 लाख से अधिक कमाए मतलब टैक्स आपको पे करना होगा। तो टैक्स किस हिसाब से, 0 से 4 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। ठीक है, उसके बाद 4 से 8 लाख के बीच 5% लगेगा, फिर उसके बाद 8 से 12 लाख के बीच कितना लगेगा 10%, और जो 2 लाख एक्स्ट्रा हो गया, 2 लाख मतलब 12 से 16 के बीच में आ रहा है तो उसका 15%। ऐसे अलग अलग आपका टैक्स लगेगा, फिर ओवरऑल आपको टैक्स जो है पे करना होगा। जैसे आप 12 लाख से अधिक कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। तो 12 लाख से अधिक मतलब 0 से 4 लाख तक फ्री रहेगा। ठीक, 4 से 8 लाख तक 5%। क्लियर है? ये उसका क्या है, स्लैब है टैक्स लगने का। क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है किसानों के लिए इस बजट में क्या है स्पेशल, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था, 3 लाख तक इसमें क्या मिलता था, लोन मिलता था। अब कितना मिलेगा, 5 लाख तक। 5 लाख तक अब केसीसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। देश में पीएम धन्य धान्य कृषि योजना शुरू होगी। ठीक है, एक नई योजना है, कौन सा, पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। ठीक, जिसकी लाभ जो है 100 जिलों से ज्यादा जो जिले हैं वो फायदा उठाएंगे। ठीक है, मछली और डेयरी पालन के लिए 5 लाख तक अब लोन प्राप्त होगा। ठीक है, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया गया है, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर। और एक चीज ध्यान रखना, असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट कहां बन रहा है जी, असम के नामरूप पर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो थ्योरी पार्ट था वो मैं बता दिया हूं, अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग समझते हैं, चेक करते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं वो कितना दिमाग में सेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर दूसरा शब्द कौन सा है, वार्षिक बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय बजट। ठीक, ये भी नहीं है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण कौन सा सही है जी, वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है, कौन सा 112, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बजट 2025 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आपको मैं बता दूं, हर एक साल के बजट को जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी वर्तमान में हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है। टोटल कितने बार हो गया जी, 8 बार लगातार प्रस्तुत कर चुकी है बजट।
सबसे ज्यादा देश में बजट जारी करने वाला कौन है? मोरारजी देसाई, 10 बार। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट भारत में कब जारी हुआ है? पहली बार जारी हुआ है ये आपका 2021 में, 2021 में जारी हुआ है। अब तक 5 बार पेपरलेस बजट जारी हो चुका है। ठीक है, और ये जिसकी शुरुआत पहली बार पेपरलेस बजट कौन प्रस्तुत किया था? ये हमारे वर्तमान के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार बजट कब जारी हुआ है? तो भारत में पहली बार बजट कब जारी हुआ ये भी बताएं मैं आपको। ऑप्शन देखिए, 1 अप्रैल 1960, ठीक है, ये आपका 1960, 7 अप्रैल, ये 1860, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में पहली बार बजट जो जारी हुआ है 7 अप्रैल 1860 में, किसके द्वारा हुआ है? जेम्स विल्सन के द्वारा हुआ है। विल्सन, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस समय किसका कार्यकाल था? वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये उस समय वायसराय थे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने कौन सा मंत्रालय, ठीक है, केंद्र सरकार के जो कौन से मंत्रालय है वह बजट जो है तैयार करता है? तो बजट तैयार कौन करेगा? ठीक, जो पेश करेगा, तो पेश कौन करता है, प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। तो ये जो जारी होता है, तैयार होता है, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बजट 2025 के अनुसार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय में 12 लाख तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो मैं बताया 12 लाख तक की इनकम के लिए 0%, नो टैक्स, टैक्स फ्री है। ठीक है, 12 लाख तक के, उससे अधिक होता है तो आपको टैक्स देना होगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 12.75 मतलब 75 लाख एक्स्ट्रा है, यहां तक उनको टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? कब किया गया है जी? ये मैं बताया आपको 2021 को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत करने वाला कौन था? स्वतंत्र भारत में, ठीक है, जब स्वतंत्रता हुआ भारत, तो उस समय भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत करने वाला कौन थे जी? वो थे आर.के. शनमुखम चेट्टी जी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, जेम्स विल्सन, आर.के. शनमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र बोले तो जैसे देश आजाद हुआ तो 1947 की बात कर रहे हैं, तो ये 1947 में कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र काला बजट जहां पर पूरी बजट में क्या हुआ था? घाटा हुआ था। ठीक है, मतलब खर्च ज्यादा हुआ था, आय कम हुआ था। तो कौन से वर्ष को कहा जाता है? ये 1973-74 की बात है, 1973-74 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार की हर घर जल पहुंचाने वाली जो योजना है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम, कब तक के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो ये आपको याद रखना है, कब तक के लिए? 2028 तक के लिए, ऑप्शन सी। ठीक, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय कौन से वर्ष में हुआ है? ठीक है, तो ये विलय की बात क्या है? तो विलय हुआ है आपका 2017 में, और अलग हुआ था आपका 1924 में। क्लियर है? तो ये जो हम लोग पढ़े थे उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी सॉल्व कर लिए। आशा करता हूं आप लोग को ये जो भी मैं पढ़ाया वो आप लोग के दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।